करना चाहिए, जो इस देश के लिए सबसे जरूरी है, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो है कुछ बेसिक चेंजेस जो हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर करने की जरूरत है। आप जानते हैं हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जो लागू है, और बुनियादी तौर पर देखिए हमने ये सिस्टम अंग्रेजों से लिया, बहुत कुछ लिया अंग्रेजों से, हमने ये सिस्टम भी उनसे लिया, क्योंकि इंग्लैंड में ये सिस्टम था। आजादी से पहले चुनाव होने शुरू हो गए थे। 1937 के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, असेंबलियों के इलेक्शन हुए, 1946 में हुए, लेकिन हमारी लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो इससे बहुत पहले शुरू हो गए, बहुत पहले। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे यहाँ प्रोविंशियल जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो थे वो होते थे, और वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ही होते थे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बेसिकली बना है घोड़ों की दौड़ से, कि घोड़े दौड़ाते हैं, जो घोड़ा पहले पहुंच गया वो जीत गया। तो हमारा सिस्टम क्या है कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट ले गया वो जीत गया। वो चाहे 10% वोट ले चाहे 20% वोट ले, वो जीत गया। अब ये सिस्टम एक टाइम में हमारे लिए ठीक था कि लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, डेमोक्रेसी को मजबूत होना था, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस की जरूरत थी, और दुनिया के बहुत से देश जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाते थे उन्होंने इस सिस्टम को छोड़ दिया, और मेजॉरिटी जो देश हैं वो पीआर सिस्टम पे आ गए हैं, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1998 की, जिसका बड़ा हवाला दिया जाता है यहाँ फर्स्ट वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, उसकी बेसिक रिकमेंडेशन ये है कि हमें पीआर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो अब सही नहीं रहा है इस देश के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। अब कैसे सही नहीं रहा, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो अभी इलेक्शन हुए उसके संदर्भ में। 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ वो आंध्र प्रदेश का आंकड़ा, मैंने सब नहीं लिए, कुछ चुनिंदा आपके लिए सब आंकड़े देने लग जाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा काम। तो आंध्र प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बीजेपी ने वहां 11.43% वोट लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में आंध्रा में, और उसको सीटें मिली 3। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को 38.33% वोट मिले और उसको सीटें मिली 4। वाईएसआर कांग्रेस को 39.96% मिले, जो कि टीडीपी से ज्यादा हैं, 1% से भी ज्यादा, 1.50 समथिंग आता है, और उसको सीट मिली है 4। आप ये देखिए जो पार्टी 39.96% वोट ले रही है उसको सीटें मिलती हैं 4, और जो पॉलिटिकल पार्टी 38.33% वोट ले रही है उसको सीटें मिल रही हैं 16। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? असम का देखिए, असम में बीजेपी को वोट परसेंटेज मिलता है 37.89 और उसको सीटें मिलती हैं 9। कांग्रेस को मिलते हैं उतने ही परसेंट वोट 37.89, बिल्कुल बराबर है 37.89, 37.89। हालांकि कांग्रेस के वोट कुछ 100 वोट ज्यादा है राधा। तो बीजेपी को उतने वोटों से सीटें मिल रही हैं 9, कांग्रेस को मिल रही हैं 3। बिहार में देखिए, बिहार में बीजेपी को 20.95% वोट मिल रहे हैं, सीटें मिल रही हैं 12। जेडीयू को 18.89% वोट मिल रहे हैं, सीटें मिल रही हैं 12। आरजेडी को मिल रहे हैं 22.62%, इन दोनों से ज्यादा, और सीटें मिल रही हैं 4। वोट ज्यादा बीजेपी से 2% के करीब और जेडीयू से 3% के करीब, और सीटें उनको 12, इनको 4।
लोक जनशक्ति पार्टी को वोट मिल रहे हैं 6.6%, सीटें मिल रही हैं 5, आरजेडी से भी ज्यादा। अब आइए आगे के जीतने वाले कैंडिडेट जो हैं वो कितने परसेंट वोट लेके जीत रहे हैं। अब दो हैं आंकड़े, एक तो है टोटल वोट कितने हैं, उसके बरक्स कितने वोट लिए, और एक है पोल कितने हुए और उसके बरक्स कितने वोट लिए। तो पहले जो टोटल वोटर हैं उनका देख लीजिए। 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जीते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव, जिनको टोटल जो वोट है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके 10 से 20% के बीच में मिले हैं। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 90 या 80% लोग उनको नहीं चाहते, फिर भी वो जीत कर आ रहे हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो वो 8 लोग ऐसे हैं जो 10 और 20% के बीच में वोट लेकर के जीत रहे हैं। 170 ऐसे हैं जो 20% और 30% के बीच में वोट लेकर के जीत के आए हैं पार्लियामेंट में। 170 यानी कि उनको 70 से लेकर के 80% लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो 170 लोग पार्लियामेंट में ऐसे हैं जो जीत करके आए हैं। 30 से 40% के बीच वोट लेने वाले हैं जो 267 हैं, और 40 से 50% के बीच 92 हैं। आप लगा लीजिए 50% से ज्यादा वोट लेने वाले कितने बचते हैं। तो मेजॉरिटी वोटर जिनको नहीं चाह रहा है वो, और आप जानते हैं जो वोट नहीं डालते वो भी इसलिए नहीं डालते बहुत से लोग कि उनको कोई उम्मीद नहीं होती, वो उदासीन होते हैं। अब आप जो वोट पोल हुए हैं उनका भी लगा लीजिए। 20 से 30% के जो पोल हो गए उनमें से 20 से 30% तक के वोट लेने वाले 5 कैंडिडेट हैं। 30 से 40 28 और 40 से 50 230। तो क्या सवाल ये है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देने की जरूरत है या हमें इस बीमारी का इलाज करने की जरूरत है। और ये इस देश में कैंपेन चल रही है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि पीआर सिस्टम लाइए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आज वो मुद्दा नहीं है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उतनी सीटें उसको पार्लियामेंट में दे दी जाएं, तो कोई भी वोट वेस्ट नहीं होगा।